सो वेल हाय एवरीवन, वंस अगेन दिस इज योर मेंटर अमरदीप यादव। आपका अपना मेंटर अमर आप सभी का सबसे पहले तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है आपके ये खुद के चैनल, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कई बार बोल चुका हूं कि आपका खुद का चैनल है एडुकेटर अमरदीप यादव। और आखिरकार मोस्ट अवेटिंग, जिसका आप इंतजार कर रहे थे सबसे ज्यादा, आप लोग लगातार मैसेजेस कर रहे हो, आप लोग लगातार कमेंट्स में बोल रहे हो कि सर इंटरव्यूज पे वीडियो कब आएंगे। देखिए, हजारों वीडियो हो सकता है आपने देख लिए हो, 50 वीडियो, 100 वीडियो, 20 वीडियो देख लिए हो, ठीक है। इन सब से हटके होने वाला है, क्योंकि सबसे पहला इस वीडियो की मैं थीम ही रख रहा हूं। इस पूरी सीरीज, ये पूरी सीरीज आएगी, एक वीडियो से काम नहीं चलेगा। ये पूरी सीरीज आएगी, छोटे छोटे वीडियोज होंगे, बहुत छोटे छोटे, 5-5, 4-4 मिनट के। तो इस सीरीज का नाम है सीधी बात नो बकवास। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगा, बिल्कुल क्लियर, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप केबी की तैयारी कर रहे हैं फॉर योर इंटरव्यू। देखो, कट ऑफ के लिए ऑलरेडी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी सब्जेक्ट वाइज बना दिए हैं और प्लेलिस्ट भी उसकी बना दी, तो आप लोग देख लेना। लिहाजा आज हम बात करेंगे इंटरव्यू की। अच्छा, चलिए एक सवाल के साथ मैं इस बात को शुरू करता हूं। अच्छा, ये पार्ट 1 है, तो बिल्कुल केवल आप एंट्री कैसे करेंगे, वहां किन बातों का ध्यान रखना है, आप बैठने तक वो 2-3 चीजें बताऊंगा, तो वो उस पर ध्यान देना। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा और फिर एक पूरा का पूरा कॉम्बाइन वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए, सबसे पहली चीज क्या है इंटरव्यू से रिलेटेड, पहला स्टेप, पहली सीढ़ी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है और यहां से शुरू करता हूं अपनी बात। जैसा कि मैंने बोला भी, अगर सपोज करिए आप इंटरव्यूअर हैं और मैं इंटरव्यू देने आपके पास आया हूं, और अगर इंटरव्यूअर आप हैं तो सबसे पहले देखिए, मैं अननोन हूं आपके लिए, एक समझिए बात। इंटरव्यूअर आप हैं, मैं आपको इंटरव्यू देने आया हूं, आप बिल्कुल मुझे नहीं जानते हैं, तो ऑब्वियसली मैं अननोन हूं आपके लिए। अच्छा, तो मेरी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। एक सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूं फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा, तो 3 कीवर्ड्स हैं यहां पे। अगर मैं कहूं फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा, तो मैं 3 चीजों से इंप्रेशन डाल सकता हूं। वन इज कि मैं एंट्री किस तरीके से कर रहा हूं, किस गैस्चर में कर रहा हूं। देखो, एक तो है बहुत लेजी एंट्री कर रहा हूं। लेजी एंट्री समझते हैं? लेजी, देखो ये पहला वीडियो है, केवल एंट्री की और अटायर की बात करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद धीरे धीरे सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री की बात करते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, अगर सपोज करिएगा कि अब बहुत कॉमन सी बात बता रहा हूं कि आपने क्या किया, बहुत ही लूज एंट्री, आप नर्वस हैं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आप परेशान हैं इंटरव्यू में हो पाएगा या नहीं, आप सोच रहे हो पता नहीं क्या होगा, तो आप नर्वस हो जाओगे। वो चीज़ आपके फेस पे भी आएगी और आपके चलने पे, मतलब जो आपकी चाल है ना, उसमें वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आएगा। तो आप एकदम नर्वस हो, एकदम सोच रहे हो क्या होगा, एकदम सुस्त हो आप, तो ऑब्वियसली उसका इंप्रेशन गलत होगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन, जैसा कि अभी मैंने जिक्र भी किया, कॉन्फिडेंस। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की यहाँ पे जरूरत है। और कॉन्फिडेंस बूस्ट सर होगा कैसे, तो सुनिएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप जो पेपर दिए हैं उसको दिमाग से भुला के, मतलब उस चीज को दिमाग से निकाल के, आप पास्ट को दिमाग से निकाल के केवल प्रेजेंट में जी के, मतलब आपको देखना है केवल इंटरव्यू मुझे फोड़ना है। आप भूल जाइए इससे पहले मैंने टेस्ट दिया है उसमें कितने नंबर थे, उन चीजों को निकाल के केवल इंटरव्यू पे फोकस करेंगे। दूसरी चीज, आप अपने दिमाग में ये बैठा लेंगे, मेरा काम है अपना बेस्ट देना, रिजल्ट चाहे जो आए, ठीक है। इस एटीट्यूड के साथ अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली ये पहली चीज पे काम कर पाएंगे, जो चलना। एंड दूसरी चीज भी इसी से सेम रिलेटेड है, आपके हाव भाव। देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर आप इंटरव्यूअर हैं, मैं आता हूं और सोचिए मैं हंसता मुस्कुराता, जैसे दया कर दीजिए, इस टाइप से मैं फेस बनाता हूं कि भाई एकदम हंस रहा हूं, एकदम एवं ही हंस रहा हूं, कोई बात नहीं हुई, इंट्रोडक्शन नहीं पूछा, केवल चलते चलते हंस रहा हूं, एंट्री करते करते हंस रहा हूं, तो ऑब्वियसली गलत इंप्रेशन पड़ेगा। या ऐसे लग रहा है कि रो दूंगा, आप पूछेंगे जी आपका नाम क्या है, या जी आपका नाम क्या है, अच्छा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कुछ भी आपने जैसे बोला, तो भाई अब मैं रोने लगा एकदम, अरे एकदम बिल्कुल नर्वस हो गया, आंखों से आंसू, तो ऑब्वियसली बहुत गलत इंप्रेशन। आप एकदम गंभीर होना पड़ेगा आपको। देखिए, 2 चीजें मैं फिर 3 चीजें सिर्फ इस पूरे वीडियो में बताऊंगा, वो भी इनिशियल फेज की। देखो, 3 चीजें। पहली चीज बताई मैंने कि आप चलेंगे कैसे, कॉन्फिडेंस लेवल में कैसे वो कॉन्फिडेंस आया, वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद दूसरी चीज बताई, आपके हाव भाव यानी एक्सप्रेशंस क्या होंगे, आपके फेस एक्सप्रेशन क्या होंगे। तो ऑब्वियसली मैंने बोला कि अगर आप या तो हंसते हुए तो भी अजीब है, आप रोते दुखी होते हुए तो भी अजीब है, आपको एकदम गंभीर रहना है, सीरियस रहना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये नहीं दिखाएंगे कि आप देखो, आप रोके ये नहीं दिखाएंगे कि आप बहुत आसान, मतलब आसानी से आप टैकल नहीं कर पाते चीजों को।
आप बहुत जल्दी प्रेशर मान जाते हो, आप टेंशन में आ जाते हो, तो ऑब्वियसली गलत इंप्रेशन पड़ेगा। आप हंस रहे हो तो उन्हें लगेगा लाइट लेता है ये चीज़ों को, तो दोनों चीज़ें गलत हैं। तो आपको क्या करना है, एकदम गंभीर अवस्था में, एकदम सीरियस, कॉन्फिडेंस, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब दोनों चीज़ों के लिए, चाहे मैं चाल हो आपकी और चाहे आपका हाव भाव, दोनों के लिए अभी तक एक ही सॉल्यूशन है, कॉन्फिडेंस। वो कैसे बूस्ट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। आप रिटन के मार्क्स भूल जाइए, सिलेक्शन के बारे में भूल जाइए, केवल इंटरव्यू पे फोकस करिए और एकदम जितना आपके अंदर एकदम कॉन्फिडेंस है ना, जितना आपके अंदर लबालब है, उसी एक दिन आपको न्यूट्रलाइज करना है। इसके लिए आप मेडिटेशन वगैरह भी कुछ डेज के लिए कर सकते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। प्लीज पास्ट को मत सोचना, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं। अगर कर लिया तो राधे राधे हो जाएगी, फिर मैं कह रहा हूं। चलिए खैर, दो बातें हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में तीसरी होने वाली है, जो केवल एंट्री वाली बातें हो रही हैं। देखो अब तीसरा इंप्रेशन क्या पड़ेगा। सपोज करो आप इंटरव्यूअर हैं, आपने देखा चाल भी मेरी ठीक है, आपने देखा एक्सप्रेशन भी यार बंदे के ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने तीसरी चीज देखी, दैट इज माई अटायर। अब देखो समझो जरा, सपोज करो मैं इंटरव्यू देने आया हूं और मैंने एक टोपी लगा रखी है, मैंने ऐसे टी शर्ट पहना हुआ है, हाफ टी शर्ट पहना हुआ है, ट्राउजर पहना हुआ है, और मैं गया तो उन्हें लगेगा कितना लाइट ले रहा है ये चीजों को। उन्हें भी लगेगा, मतलब इवन आप होंगे और मैं इंटरव्यू देना है तो आपको लगेगा कितना, मतलब लोग नौकरियों के लिए तरस रहे हैं और ये बंदा चलो क्वालिफाई कर लिया है इंटरव्यू के लिए, तो इतना लाइट ले रहा है चीज़ों को, इतना अनप्रोफेशनल है। अच्छा ये चीज़ भी समझिए, होता क्या है, जब किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो सेम ड्रेस होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन पहचान हो जाता है। अब सेम ड्रेस का मतलब यह है, देखिए अब जहाँ पे आपको मर्यादित, देखो क्लब है, अब क्लब में आप सपोज करिए कि आप क्लब में अगर कोई भी जाए तो साड़ी पहन के जाए, या भाई कोई लड़का जाए वो एकदम प्योर कुर्ता पजामा फॉर्मल पहन के जाए, तो ऑब्वियसली खराब लगेगा। सेम उसी तरीके से जब कोई ऑफिशियल चीज़ें होती हैं तो इसीलिए फॉर्मल ड्रेस बनाए गए हैं। तो अटायर हमेशा आपको ध्यान रखना है। देखो दो चीज़ें मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप फीमेल हैं तो प्लीज़ आप साड़ी बियर करें, आप साड़ी पहन के जाएं, इसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव होता है। अगर आपने कभी साड़ी नहीं पहनी है, कभी भी नहीं, तो आप प्लीज़ सिमिलर कुछ फॉर्मल सूट्स वगैरह जो आते हैं वो एक बार ट्राई कर लेना। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस पे मैं बोलूँगा साड़ी का एक अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है, और आप जब साड़ी पहन के आते हैं तो ऑब्वियसली बहुत प्रोफेशनल टीचर लगते हैं बीइंग अ गर्ल। ठीक है, तो एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी। तो इंटरव्यू में अटायर की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या रखना है, आपको भाई प्रोफेशनल अटायर में आपको साड़ी पहननी है, वो ज़्यादा बेहतर है, फॉर्मल लगती है, काफ़ी अच्छी भी लगती है। अब लिहाजा मैं बात करूं लड़कों की, तो लड़कों को ये बात समझनी होगी कि आपको अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि आपको ये चीज़ें, एक तो फिटिंग का बड़ा ध्यान रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कपड़ों की फिटिंग काफ़ी ज़रूरी होती है। ठीक है, दूसरा इन वगैरह अच्छे से कर रखी है या नहीं, बेल्ट अच्छा होना चाहिए, मेरा ख्याल, जो मेरा परसेप्शन है। ठीक है, बेल्ट के अलावा आप क्या करें, बिल्कुल प्योर फॉर्मल, लाइट, आप कोई भी शर्ट जो रखें वो लाइट रखें और जो पैंट है वो डार्क रखें, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है फॉर्मल में। तो आप कोई भी लाइट शर्ट जो आप पे सूट करती है, जो भी सूट करती है, बिल्कुल लाइट प्लेन शर्ट, देखो मैं बार बार कर रहा हूँ प्लेन शर्ट, कैजुअलिटी कुछ नहीं होनी चाहिए, वो खराब भद्दी लगने लगती है। तो प्लेन शर्ट आप कोई भी पहने, और आप उसके अलावा क्या पहनेंगे, आप बहुत अच्छा सा कोई पैंट पहन सकते हैं, बहुत अच्छा सा फॉर्मल ट्राउजर भी पहन सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेल्ट प्रॉपर होना चाहिए। आप टाई और ब्लेजर भी प्रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा खासा कोई ब्लेजर, अच्छा ऑफिशियल फॉर्मल पड़ा हुआ है तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। 3 चीज़ें इस वीडियो को मैं पूरा एकदम कंसाइज करके पूरा, और अगर निचोड़ इसका मैं कंक्लूजन अगर निकालूं तो सिर्फ इतना है, 3 बातों का ध्यान रखना है। एंट्री के टाइम, केबीएस के इंटरव्यू की एंट्री के लिए ये वीडियो पूरा बनाया, कैसे एंट्री करें, कैसे प्रवेश करें। 3 बातें, पहली बात मैंने क्या बताई, आपका चलना, आप कैसे आपका जो वे ऑफ वॉकिंग है, केवल वहां से कैबिन तक या जो भी है वो डिस्टेंस, भले 10 मीटर क्यों ना हो, 20 मीटर क्यों ना हो, वो जो डिस्टेंस आप चल के आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने एंट्री के टाइम क्या बताया, आपका इंपॉर्टेंट है हाव भाव, यानी एक्सप्रेशन कैसा है, और तीसरा आपका ड्रेसिंग कैसा है। अब मैं बताऊंगा बैठने से, मतलब आप बैठने की परमिशन मांगने से लेके पूरे इंटरव्यू तक किन बातों का ध्यान रखेंगे। आप अगर ये चीज़ें जानना चाहते हैं और इस तरीके के और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर लिख दें कि वी वॉन्ट मोर वीडियोज़, राइट। तो मैं लगातार इसके पार्ट्स बनाता रहूँगा, और आई प्रॉमिस, अश्योर करता हूँ मैं, फैब के मार्च के फर्स्ट वीक तक सारे इंटरव्यू के वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो आपसे गुजारिश है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ आपको और वीडियो की आवश्यकता है। ये केवल एंट्री की बात है, मैं आपको टिल
थ्रू आउट द डेमो में आपको पूरा बताऊंगा कि भाई डेमो तक आपको क्या करना है, आपको अगर डेमो के लिए बोल गया तो कैसे आपको प्रेजेंट करना, सारी चीजें बताऊंगा फॉर श्योर, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पूरी चीजें बताऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच एवरीवन।